सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूएस सीपीए। देखिए, आज अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल, हाउसवाइफ या बीकॉम स्टूडेंट और आप अमेरिका के चार्टर्ड अकाउंटेंट के इस प्रोफेशन को ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये होगा, सर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या हम इस सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे? कितना डिफिकल्ट होगा? ऐसे बहुत सारे अननोन फियर्स एक बीकॉम स्टूडेंट को और ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल हाउसवाइफ जो कि अपनी स्टडी से जिनको क्या हो चुका है, गैप हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हमारी मेंटोरशिप बैच और एज ए वर्किंग प्रोफेशनल हाउसवाइफ जिनको स्टडी में 5 to 10 ईयर का गैप हो चुका है, उन्हें सीपीए ज्वाइन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक एक करके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, तो पॉइंट नंबर वन हम डिस्कस करते हैं। आप एक हाउसवाइफ है और या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आपकी स्टडी में गैप हो चुका है, लेट्स से 10 ईयर, 5 ईयर, 15 ईयर का, तो क्या सर हमें सीपीए समझ में आएगा? अब हमारी जो एक बड़ा यूनिक फीचर है, बेसिक फंडामेंटल। सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप 8 आवर्स की जॉब करते हैं, तो मैंने आपका एक परफेक्ट स्टडी प्लान बनाना है। सबसे पहले मैं आपके साथ में जूम पर एक मीटिंग करूंगा, उसमें आपकी वीकनेस को, आपकी स्ट्रेंथ को समझकर एक परफेक्ट स्टडी प्लान, जिसमें आप 1 से 2 घंटे डेली कैसे पढ़ सकते हैं उसको हम समझेंगे। आपके बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे और आपके स्मॉल स्मॉल टारगेट सेट करेंगे। जनरली जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो मेरा सबसे बड़ा फोकस ये होता है उनके वर्क लाइफ के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपका एक स्टडी प्लान बनाना। फिर जब आपके बेसिक्स फंडामेंटल बहुत इंप्रूव हो जाए, अब देखिए बेसिक्स में मैं केवल यहां पर बात कर रहा हूं, अकाउंट्स की अकेले बात नहीं कर रहा कि मैंने आपको कोई जर्नल एंट्री सिखानी है। मैंने आपके टैक्सेशन के, ऑडिटिंग के और फार के इन बेसिक फंडामेंटल को समझने के बाद हम आपके मॉक टेस्ट को कंडक्ट करेंगे बेसिक्स के ही। और अगर आपने इस मुझे मॉक टेस्ट में 85 to 90% स्कोर कर दिया, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि सर अब हम सीपीए को बहुत अच्छे से समझ सकते। और जब आप एक मेंटोर से बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मेरी आपकी जूम मीटिंग रेगुलर बेसिस पर होगी, जिसमें मैं आपके परफॉर्मेंस को डिस्कस करूंगा विद द ग्लैम सॉफ्टवेयर की क्या क्या आपका स्कोर आ रहा है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या स्कोर कर रहे हैं, आप सिमुलेशन में क्या स्कोर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी। अब आपको सबसे बड़ा डर क्या होगा कि सर हम कहीं इसमें फेल ना हो जाएं या हमसे हो पाएगा कि नहीं। तो देखिए, अब यूएससीपी के लिए जो ब्रैकेट है वो 30 मंथ हो चुकी है। पहले एक पेपर को पास करने के बाद 18 मंथ लगते थे, लेकिन अब क्या है कि एक पेपर को पास करने के बाद आप 30 मंथ का समय ले सकते। तो हमने बहुत जल्दी नहीं करना है कि हमें 6 मंथ में सीपीए बनना है। एक एक सब्जेक्ट को प्लान करेंगे। जैसे आपने फार को प्लान कर लिया, फार को पास कीजिए, फिर उसके बाद ऑडिट को पास कीजिए, फिर रेगुलेशन और टीसीपी जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको हमने बहुत जल्दबाजी में नहीं, हमने आपका एक 2 आवर का गोल्डन रूल बनाना है कि आपने 2 घंटे डेली पढ़ना है, उसके मॉक टेस्ट देना है, मुझसे अपनी परफॉर्मेंस को डिस्कस करना। एज ए मेंटोर मैं आपके साथ में काम करूंगा। और अगर आपने हमारी इस मेंटोरशिप बैच को ज्वाइन किया तो आप बहुत सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं। हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल, बीकॉम स्टूडेंट पास कर पा रहे हैं। मैं आपसे एक और बात कहूं, देखिए सीपीए एक छोटा कोर्स नहीं है, एक बहुत बड़ा सपना है। आपकी लाइफ को ये चेंज नहीं करेगा, ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर है। और ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करना है तो फिर कुछ बड़े डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। आप सोचिए, आप अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हैं, R2R की प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, एडमिन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जूनियर प्रोफाइल में 10 ईयर, 20 ईयर स्पेंड कर देते हैं। लेकिन सीपी अगर आप करेंगे तो अमेरिका के सबसे बड़े अकाउंटिंग प्रोफेशन के आप मेंबर बनने वाले। सीपी एक लाइसेंस है। आज अगर आप कनाडा से इस वीडियो को देख रहे हैं या यूएस से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है। मतलब कनाडा, यूएस में अगर कोई भी अकाउंट्स की प्रोफाइल होगी, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट दे आर आस्किंग सीपीए। तो सीपीए आपके लिए अब एक नेसेसिटी हो चुका है। अगर आप एक कैनेडियन कंपनीज में काम करने जाते हैं या यूएस कंपनी में काम करने जाते हैं, या यूएस या आप कनाडा में अकाउंटिंग की जॉब को अगर हंट कर रहे हैं, तो आपको सीपीए कंपलसरी करना पड़ेगा। और एज ए मेंटोर मेरा आपसे ये वादा है, देखिए एज ए फैकल्टी हमारा क्या ड्यूटी कि आपको लेक्चर समझ में आए, आपके डाउट्स 100% सॉल्व हो, आपको मोटिवेट किया जाए। और एक बात कहूं, हमारे रिजल्ट के सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है हम आपके रेगुलर मॉक टेस्ट लेते हैं। आप जब एक्चुअल एग्जाम देने जाएंगे ना,
उसके पहले मैं आपके 2 मॉक टेस्ट को कंडक्ट करूंगा, और अगर आपने दोनों मॉक टेस्ट को पास किया तभी जाकर मैं आपसे कहूंगा कि आपने एक्चुअल में एग्जाम दी थी। तो एक मिशन पे हमें चलना है और 2025 में एटलीस्ट 2 पेपर क्लियर करें और 2026 में आप सीपीए बने। तो सीपीए पॉसिबल है वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखिए अगर बहुत ही आसान होता तो सभी नहीं कर लेते। तो प्रॉपर स्टडी प्लान, बेसिक फंडामेंटल, मॉक टेस्ट, डाउट सेशन पर्सनल लेवल पर एज ए मेंटोर जब आपके साथ में काम किया जाएगा तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं आपको ये विश्वास दिला पाऊंगा कि आप सीपीए बनेंगे। और सच कह रहा हूं, आपको आपकी लाइफ में एक चांस अपने लिए लेना चाहिए और अकाउंटिंग फील्ड के सबसे बड़े डेजिग्नेशन को आपने अचीव करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे मेंटोरशिप बैच में, जिसमें हमारा एक मिशन है और वो मिशन है पॉसिबल यूएस सीपीए इन 2026। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।